दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके यूं ही गवा दिया, अनमोल रतन पाके यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। प्रभु नाम का सुमिरन करो जीवन सुधार लो, प्रभु नाम का सुमिरन करो जीवन सुधार लो। साबुन से राम नाम के मन को निखार लो, साबुन से राम नाम के मन को निखार लो। आवागमन के चक्र से मुक्ति को पा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा 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 सके। ओम शांति। पुराने समय में ओम शांति। पुराने समय में जो लोग यात्राएं करते थे, भले ही हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए, घर से सब कुछ लेके चलते थे। एक एक कपड़ा, तौलिया, साबुन, गंगा तेल, शैम्पू। हाँ, और आज देखो, आज लोग घर से जाते हैं कुछ ज्यादा कैरी नहीं करते, कहते हैं सब बाजार में मिल जाता है, बाहर सब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे हैं ना, कमाई अच्छी है। तो बाबा भी हमें यही कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे कुछ ऐसी सच्ची कमाई कर लो जो यात्रा में काम आ सके। यहाँ का तो कुछ आगे चलना नहीं है, तो कमाई फिर कौन सी करें? जो हमने सब पहना ओढ़ा, चाहे गोल्ड है चाहे कैश है, हर चीज तो यहीं छूटेगी, ये साथ नहीं चलने वाला। लेकिन फिर भी बाबा हमको कहता है कि बच्चे सच्ची कमाई करो जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो वो काम आ सके। कहीं प्यास लगेगी, कहीं प्यासे ही न रह जाए। बाबा कहता है ये नेक कमाई करो। क्योंकि बाबा कहता है 84 जन्मों की यात्रा करनी है आगे की आप। तो बीच बीच में देखो कैसे कैसे उतार चढ़ाव आएंगे। प्यास जगती है ना आत्मा के अंदर। तो हम भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं को नमन करते हैं, उपवास करते हैं। किस लिए? कि आत्मा में कहीं लगन है लेकिन तृप्ति नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं? हम सगे संबंधी बनाते हैं, प्रेम पालते हैं। सबका पता है आज मिले हैं कल छूट जाएंगे ये संबंध हमारे। आत्मा क्या चाहती है? हम कोई भी चीज बाजार से खरीदते हैं ना, कहते हैं भैया इसकी गारंटी कितने समय की है। कौन मांग रहा है गारंटी? आत्मा। क्योंकि खुद तो अविनाशी है, तो चाहती है मुझे चीज भी ऐसी मिले जिसकी गारंटी हो। है किसी चीज की गारंटी दुनिया में? जिस शरीर में हम बैठे हैं इसकी भी गारंटी नहीं, श्वासों की भी गारंटी नहीं, हमारे संबंधों की भी कोई गारंटी नहीं, जिंदगी भर सुख मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं।
गारंटी किसी भी चीज की नहीं। तो यहाँ बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है। अभी गीत में हमने सुना ना कि आवागमन के गेड़े से दिखाया है, भक्ति में कितने लोग ऐसे हैं जो तपस्या करते हैं, कहते हैं हमको आवागमन में आना ही नहीं है, मुक्ति चाहिए। क्योंकि संसार में क्या देखा कि सुख नहीं है, यहाँ पर काग विष्ठा समान सुख है। अभी खाना खाया बहुत बढ़िया, 6 घंटे बाद फिर भूख लगने वाली है। कहाँ गया बढ़िया खाना? सुख तो है, बढ़िया खाना खाने में बड़ा मजा, लेकिन वो बढ़िया खाना कितनी देर पेट में रुकने वाला? तो ये सुख कैसा हो गया फिर? टेम्परेरी हो गया। इसलिए जो बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में जो सुख है ये काग विष्ठा के समान है। हाँ? कि इनसे तृप्ति नहीं हो सकती, मिलता है टेम्परेरी, लेकिन इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। तो हम सब यहाँ पर मिलकर शरीर निर्वाह तो हम कमाई करते ही हैं, क्योंकि जीवन तो जीना ही है, कपड़ा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, छत भी चाहिए, जरूरतें भी हैं। लेकिन ये 1 घंटा हम यहाँ बैठकर अपनी सच्ची कमाई करते हैं। अब देखो, हमें अभी बाबा समझाते हैं कि आपको 2 लॉटरी लगने वाली, सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए। एक तो बाबा कहता है तुम मुक्ति में जा रहे हो। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है, हम क्या सोचते हैं कि मुक्ति मिल गई। मिल गई मुक्ति, इतनी सहज है। बाबा कहता है बच्चे जीते जी मरना पड़ता है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। नहीं तो मरने वाले से भी पूछते हैं बेचारे की अंतिम इच्छा क्या है। इच्छाओं से मुक्ति मिली, अगर इच्छाओं से आत्मा मुक्त हो गई तो मुक्ति मिल गई है। लेकिन सोचो, एक बीमार आदमी हॉस्पिटलाइज है, उसकी भी इच्छा है मैं ठीक हो जाऊं, घर जाऊं। ये तो बीमार की बात है, लाजमी है, बीमार है तो चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊं। और हम सब, किसी को बड़ा मकान भी चाहिए, किसी को बच्चों को स्टैंड करना है ना। तो इच्छाएं तो इंसान की अनंत है, इसलिए मुक्ति तो यहाँ नहीं हो सकती। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सुनो, ज्ञान से ही बाबा कहता है आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाएगी। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जैसे जैसे हम ज्ञान को सुनते हैं, हमको एक समझ मिलती है कि वाकई जीवन हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। कोई पूछता है आप कितने साल के हो, हम बड़े उससे बताते हैं कि देख हम इतने साल के हैं, 5 साल बाद उसमें और 5 प्लस हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये जो अकाउंट है, ये डिडक्शन की तरफ चल रहा है, कोई हमको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। हाँ, तो ज्ञान से हमको ये समझ मिल जाती है कि मेरे जीवन से एक एक दिन खत्म हो रहा है, तो मैंने क्या नेक कमाई करी, कुछ है मेरे पास जो जग से जाऊं तो मैं बेफिक्र बादशाह बनकर तो जाऊं कम से कम। ये जो पाना था सो पा लिया, खुद को ही भूले बैठे थे, खुद को पहचान लिया, क्या छोटी बात है। खुद को पहचानते ही मुक्ति मिल जाती है बस, और कोई दूसरा स्टेप है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, निर्बंधन, जन्म मरण से खेल खेलती हूँ। लेकिन मेरा एक्चुअल स्वभाव क्या है? मैं निर्बंधन आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं संतुष्ट आत्मा। स्वयं को जाना और मुक्ति मिल गई। इतनी छोटी सी थी, बस एक ही स्टेप दूर थे हम मुक्ति से, लेकिन कहाँ कहाँ भटकते थे। हाँ, तो अभी बाबा आज की मुरली से हमको यही समझा रहा है कि नेक कमाई करो। तो आज नेक कमाई कैसे करें, क्या क्या इसके बीच में हमको विघ्न आते हैं, कैसे हम उसका सामना करें, आज की मुरली इसी पर आधारित है। तो आज की मुरली शुरू करते हैं, और मुरली का टाइटल है सेवा में बिजी रहेंगे तो सहज माया जीत बन जाए। सेवा में, सेवा माना कमाई। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, ब्राह्मण जीवन का विशेष एक्यूपेशन ही है कि अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व परिवर्तन करना। बाबा कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण बने हो ना, शूद्र से तुमको मैंने ब्राह्मण बनाया, शरीरधारी से तुमको मैंने, बाबा कहता है आत्मधारी बनाया, आत्म अभिमानी बनाया। तो बाबा कहता है फिर अभी क्या करना है? अपनी, बाबा कहता है शुभ वृत्ति से, शुभ दृष्टि से, शुभ कर्म से न केवल स्वयं का, बल्कि बाबा कहता है सारे विश्व का आपको कल्याण कर। आज हम एक सुबह बात सोच रहे थे, सुबह सुबह देखो हर कोई अपने घर की सफाई करता,
करता है ना। हर कोई अपने घर की सफाई कर रहा है, झाड़ू कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है, पोछा लगा रहे हैं, सब अपना अपना घर साफ कर रहे हैं। और दुनिया में हर घर अपने आप, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। हर कोई अपना अपना घर साफ करे और सारा संसार साफ सुथरा हो जाएगा। तो बाबा भी हमको यही समझाता है। हम क्या करते हैं, हम अपने घर की तो सफाई नहीं कर पाते, दूसरे के घर में बार बार घुसने की कोशिश करते हैं कि ये चीज आपने यहाँ ऐसे क्यों रख दी, इसको यहाँ रखना चाहिए। क्योंकि हमको राय देने की, किसी को शिक्षा देने की बहुत अच्छी आदत है। अपने को छोड़ के बाकी सबको शिक्षा देते हैं। अपने घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी, चीज का मतलब कोई स्थूल चीज का नहीं है। हम दुनिया को करेक्ट करते हैं, आपने ये ऐसे नहीं ऐसे बात करनी थी, आप यहाँ गलत हो, ऐसे करते तो ठीक हो जाता। हाँ, तो जो चीज जहाँ रखी थी वो हमको रास नहीं आ रही, हम कहते हैं आप इसको ऐसे कर लो, तो सामने वाले को जाकर हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, माना उसके घर की सफाई करना चाहते हैं। और वैसे देखो, जाएंगे किसी के घर की सफाई करने, कहेंगे हम कोई नौकर है, करेंगे? हम तो अपने घर की ही नहीं करके राजी। हम कहते हैं रोज रोज मैंने ही ठेका उठाया है क्या? हम्म तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, अभी सबसे पहले स्व का परिवर्तन और उसके बाद फिर विश्व का परिवर्तन सहज हो जाएगा। हम्म? अगर समय संपन्न संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल पावरफुल हुई या रचयिता। बाबा कहता है कई लोग तो समय पर ही छोड़ देते हैं बात को कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बाबा कहता है अगर समय तुमको समझाएगा, समय तुम्हारी आंखें खोलेगा, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तुम पावरफुल नहीं हो, फिर तो समय बलवान है। दुनिया भी यही कहती है कि समय बड़ा बलवान, क्योंकि अपने अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं। समय हंसाएगा तो हम हंस लेंगे, समय रुलाएगा तो हम रो भी लेंगे, हमारे अंदर क्या ताकत। बाबा कहता है फिर ये रचना पावरफुल नहीं है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे रचयिता पावरफुल होता है। तो समय के क्रिएटर आप हो। आप कहते हो कि हम सत्युग लेकर आएंगे। हम्म? तो जो पाना था तो पा लिया, पाने की खुशी में रहने वाले एवर हैप्पी रहते हैं। बाबा कहता है अब तुम कहते हो ना अंतिम जन्म में मुझको तो जो पाना था सो मैंने पा लिया। तो बाबा कहता है कुछ किसी को मिल जाए मन चाहा, तो बाबा कहता है फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हाँ, अगर कल ही विनाश हो जाए तो तैयार हो। बाबा पूछ रहा है बच्चों से, अगर कल विनाश हो जाए तो तैयार हो। उस समय बच्चे तो याद नहीं आएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, पैसों का क्या होगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सदा न्यारा प्यारा रहना, यही बाप समान बनना। न्यारे रहो, हर चीज छूटेगी, आपसे परमिशन नहीं लेगी, ये शरीर भी परमिशन नहीं लेने वाला आपसे। हाँ, तो बाबा कहता है सदा न्यारे और प्यारे रहो, जहां हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। बाबा कहता है जहां भी बैठो, 50 की भीड़ में बैठो चाहे 500 की भीड़ में बैठो, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहो कि मैं न्यारा हूं, मैं न्यारा हूं। तो बाबा कहता है ये न्यारापन बाप के प्यार का आपको अनुभव कराता रहेगा। ये न्यारापन, बाबा कहता है बाप के प्यार का आपको अनुभव कराता रहेगा। नहीं तो होता क्या है, हम दुनिया के प्यारे बनकर बैठ जाते हैं और बाप के प्यार का हमको कभी अनुभव नहीं होता। दुनिया के प्यार का थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, कोई अच्छा चल रहा है तो अच्छा फील होगा, कोई नाराज हो गया तो हम भी रूठ जाते हैं कि बताओ मैंने कितना किया, हम्म इतना इसके साथ किया और आज ये मुझसे ही नाराज हो गया। होता है ना ऐसा। हाँ, तो कहते हैं ना दो हाथ से ताली बजती है। तो कोई अच्छा करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई अच्छा नहीं करेगा तो हम उदास भी हो जाएंगे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है जरा भी अपने में या किसी और में भी लगाव न्यारा नहीं बनने देगा। बाबा समझाता है बच्चे अगर लगाव है कहीं पर भी, लगाव बाबा कहता है न्यारा नहीं बनने दे। बार बार जहां लगाव होगा उसकी हमको याद आएगी। लगाव हमारा बच्चों में भी हो सकता है, पैसों में भी हो सकता है, किसी ऐसे से भी हो सकता है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नहीं सोचना हमको उससे प्यार थोड़ी है, लेकिन नफरत जिससे होती है ना, उसकी भी हमको बार बार याद आती है। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे
अगर कहीं पर भी लगाव है तो लगाव आपको न्यारा नहीं बनने देगा। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता रहेगा। बाबा कहता है कहीं भी बैठे हो, सेवा तो सब कर ही रहे हैं, है ना। बाबा कहता है देखो, आत्मा है ना, उसकी यात्रा बिना शरीर के, बिना कर्म के नहीं हो सकती है। तो कर्म तो करना ही है। बाबा कहता है जो भी कर्म तुमको करने को मिला, चाहे स्थूल कर्म हम हाथों से करते हैं, चाहे मनसा से करते हैं, बाबा कहता है कि हर कर्म में क्या होना चाहिए, निमित्त होना। कराने वाला करा रहा है, जिस दिन नहीं कराएगा उस दिन टचिंग भी नहीं हो कि आज तो सेवा नहीं कर सका, दुखी नहीं होना उस दिन। काम राम का है, राम जाने, मुझे क्या मतलब। हाँ, लेकिन अगर सेवा को अपनी मान के किया कि मैं तो इतने समय से सेवा कर रहा हूं, आज मैं सेवा नहीं कर सका, तो दुखी नहीं हो जाना। नहीं तो हमारा तो ये भक्ति का पुराना संस्कार रह जाएगा। जिस दिन भक्त मंदिर जाता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन नहीं जा पाता, तबीयत खराब है या घर में कोई ऐसी बात हो गई, तो देखो उसका सारा ध्यान डिस्टर्ब, आज मैंने पूजा ही नहीं करी, आज मैंने बिना पूजा के ही खा लिया। तो सारा दिन क्या लगता है, आज पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ जाएगा। बस पाप चढ़ जाएगा सोच लिया, माना चढ़ ही गया। क्योंकि हमारी स्थिति गिर गई ना, स्थिति गिर गई। सोचो, एक बच्चा मम्मी पापा का रोज कहना माने, माँ बाप उसको बहुत प्यार करे। आज एक दिन बच्चा बीमार है, नहीं उठा, मम्मी पापा ने काम बताया, बोला मम्मा आज तबीयत ठीक नहीं मेरी, तो क्या माँ बाप उसको क्या श्राप दे देंगे? क्या कहते हो? वो कहेंगे नहीं बेटा, आज आप आराम करो, आज आपको कोई काम करना भी नहीं है। माँ बाप उसको कोई काम बताएंगे भी नहीं। आराम करना है, एक दिन नहीं, जब तक वो ठीक नहीं होगा कहेगा आप आराम करो। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं आज राम का काम नहीं किया, कहीं राम सर पे डंडा लेके खड़ा ना हो जाए। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सुनते किस लिए हो? ये ज्ञान हम इसलिए सुनते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मेरी स्थिति नहीं हिले। रोज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर सके कोई बात नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, बात खत्म। बाबा कहता है तू केवल निमित्त है, चौधरी बन के मत बैठ जाना। बाबा कहता है हर आत्मा ड्रामा में सबका पार्ट मूंधा हुआ है। कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने एक टॉय का एग्जाम्पल दिया था। बाबा कहता है वो एक खिलौना आता है ना, एक ऐसे उसमें तार होती है और बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां उस पर जुड़ी होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ऊपर स्प्रिंग को खींचते हैं और मछलियां फिर धीरे 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 नीचे उतरती जाती। बाबा कहता है बस यही है तू, और कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं चढ़ाने आता हूँ, वो बाबा कहता है फिर सब धीरे 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 नीचे गिरते चले जाते हो। तो बाबा कहता है कुछ मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे स्थिति नहीं हिले, कुछ भी हो रहा है इसमें कल्याण। आगे फिर समझाते हैं बाबा, निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है, निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे, फिर हमारी स्थिति नहीं गिरेगी। ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए, जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना माया जीत। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी बन जाए तो डबल फायदा है ना। आज देखो बाबा, दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, कर सेवा ते खा मेवा। बाबा कहता है बच्चे सेवा होगी तुम्हारी स्थिति से, तुम्हारी स्थिति सेवा कर जाएगी, ना कुछ करने की दरकार, ना कुछ बोलने। हाँ? तो बाबा समझाता है कि बच्चे सेवा करने का डबल फायदा है। एक तो सेवा करके हम अपनी कमाई जमा कर रहे हैं, अभी गीत सुना ना, नेक कमाई कर लो जो मुश्किल में काम आ सके। एक हम ये सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? राम की सेवा कर रहे हैं। अभी आप सोचो, हम तो मुरली सुन रहे हैं, करते तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम सब यहाँ मिलकर राम की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राम आए हैं इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? पावन दुनिया में जाने के लिए खुद को पावन तो बना रहे हैं। तो हो रही है ना राम की सेवा। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, अभी सेवा का फल भी तुमको मिलेगा और माया जीत भी बन जाओगे। तो डबल बाबा कहता है इसमें फायदा हो गया। सेवा के सिवाय समय खराब नहीं करना। बाबा कहता है बच्चे अब ये तुम्हारा समय बड़ा अनमोल है,
चेक करो सेवा के सिवा, माना चढ़ती कला के अलावा बाबा कहता है कहीं पर ये समय खराब तो नहीं करते हो। हाँ, झुरमुई झुरमुई बाबा कहता है। कोई कहते हैं चाहते तो हैं लेकिन समय ही नहीं है। बाबा कहता है देखो माया ने कैसे कस के दबोचा। कई बच्चे कहते हैं चाहते तो बहुत हैं सेवा करें लेकिन समय नहीं है। हाँ, तो देखो बाबा तो युक्तियां बताता है ना। ऐसा कोई बाबा के सामने प्रश्न नहीं है जिसका बाबा के पास आंसर नहीं होता। तो बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं चाहते तो बहुत हैं कि सेवा करें, नेक कमाई करें, लेकिन समय नहीं होता। और कोई कहते हैं कि शरीर ही नहीं चलता। है ना, हम सभी बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे बहाने हैं। बाबा कहता है ये सब बहाने हैं। तो क्या युक्ति समझाता है बाबा? बाबा कहते हैं कोई कहता है शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती। अब सुनो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है बुद्धि तो चलती है। क्या कहते हो? शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, समय नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहता है बुद्धि तो चल ही रही है। बुद्धि तो चल रही है, नॉन स्टॉप चलती जा रही है। तो बाबा कहता है बस बुद्धि को इस्तेमाल कर लो। टांगे नहीं चल रही, बुद्धि चल रही है, शरीर नहीं चल रहा, बुद्धि फिर भी चले जा रही है। लेकिन बाबा कहता है इसको राइट ट्रैक पे दौड़ाओ। तो बाबा कहता है फिर बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। बाबा कहता है तुमको कहीं जाना नहीं थालियां जूते साफ करने के लिए किसी मंदिर गुरुद्वारे में। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। सेवा करो। घर में खाना बन रहा है, कोई और बना रहा है। हम नहीं है इतने कैपेबल कि हम घर में किचन में जाकर खाना बना सकें, लेकिन जो घर में खाना बनाती है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे मदर है, कोई भी हमारा उससे लौकिक संबंध है, क्या हम उसको गुड वाइब्रेशंस दे सकते हैं कि ये आत्मा कितनी प्यारी है, अथक हम सबकी सेवा करती है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जितना हम उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करते जाएंगे ना, उसको खाना बनाने में आनंद भी आएगा और वो कुड़ कर भी नहीं बनाएगा। अक्सर आजकल तो घरों में खाना बनता ही कम है क्योंकि किसी के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है आज। हम कहते हैं रोटियां तो जितनी कम बने अच्छा है, चावल ही खा लो। होता है ऐसे? इतनी गर्मी है, किचन में कौन रोटियां बनाए? बता तूने कितनी खानी, तूने कितनी खानी? हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हैं? फिर तो कहते हैं कुकर को सीटी मारो और चावल ही सब खा के सो जाओ। आत्मा थकी हुई है और जिम्मेवारी उस पर बहुत जबरदस्त। हाँ, मरते दम तक उसको खाना बनाना ही है। आदमी तो फिर भी रिटायरमेंट लेकर आ जाएगा, लेकिन एक गृहिणी कभी रिटायर्ड नहीं हो सकती। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे फिर क्या करो, बुद्धि से बाबा कहता है फिर सेवा करो, पलंग पर बैठकर सेवा करो, कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। क्योंकि बीमार आदमी भी सारा दिन कुछ तो सोच ही रहा है, कभी अपनी बीमारी के बारे में, कभी दुनिया के बारे में कि देखो लोग कितने स्वार्थी हैं, मैंने सबके लिए किया, आज मैं बिस्तर पे पड़ा हूं तो किसी को कोई मतलब ही नहीं। बुद्धि तो चल रही है ना हमारी। लेकिन इस तरह बुद्धि चल रही है, हम दुखी हो रहे। हमने जो नेक कमाई करी भी थी किसी समय पर, उसकी भी हमको अभी खुशी नहीं हो रही। हम अपने को ये नंबर कभी नहीं देते कि चल मैंने तो सबके साथ अच्छा ही किया ना। हमको खुशी नहीं है उस अच्छे करने की। हम कहते हैं मुझे सिला क्या मिल रहा है? तो करने के बाद भी दुखी हो गए। माना ये वो बात हो गई कि दान तो दे आए, लेकिन दान देने के बाद आज दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि दिया ही क्यों? दिया ही क्यों? हाँ, और खुद कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, एक बार बताया है, एक बार एक राजा था। राजा गौतम बुद्ध का रोज लेक्चर सुनने जाता था, प्रवचन सुनने जाता था। तो उसी नगर में एक और जमींदार भी था, बहुत पैसे वाला, अच्छा पैसा था उसके पास। लेकिन जब वो प्रवचन सुनने आता था ना, तो रोज वही एक ही धोती कुर्ता, वो भी मैला सा कुचेला सा। हाँ, तो सब उसको पहचानते थे कि पैसा बहुत अच्छा है, जमीनें बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कोई सुख भोगता नहीं है, सब जानते थे। हाँ, तो एक दिन सत्संग सुनने नहीं आया। राजा पहुंचा,
राजा ने बोला, भाई नितनेमी है, आज कैसे पीछे रह गया, अभी तक नहीं आया, आज तो प्रवचन खत्म भी होने वाला, क्यों नहीं आया? खैर नहीं आया। अगले दिन फिर सब बैठे, अगले दिन फिर नहीं आया। 1 हफ्ता बीत गया, नहीं आया। तो मन में प्रश्न उठा कि क्या हुआ, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, चलो चल के देख आऊं। तो राजा ने अपना रथ निकलवाया और उसके घर तक पहुंच गया। घर तक जब पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ है, और जो जमींदार है वो खत्म। तो फिर क्या किया उसने, उसके जो घर में धन धान्य भरा हुआ, खूब पैसा था उसके पास, दिखाया है 1 हफ्ते तक राजा भी प्रवचन सुनने नहीं गया। क्या करता रहा 1 हफ्ते तक? वो कहता है जितना भी उसके पास था ना माल, वो सब गाड़ियों में लद लद के राजकोष में डलवाता गया। जैसे होता है ना, यहाँ पर भी अगर कोई चला जाए, लावारिस कोई आगे पीछे नहीं है, तो सरकारें क्या करती हैं, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती हैं। तो राजा ने भी यही किया, कोई आगे पीछे है नहीं, अकेला मरा हुआ है। तो जो भी उसके पास था 1 हफ्ता लग गया, कहते हैं वो गाड़ियां भर भर के अपने राजकोष में सारा पैसा डलवाता चला गया। अब 1 हफ्ते बाद ये फिर गौतम बुद्ध के पास आया, गौतम बुद्ध को आकर समाचार दिया कि वो तो चला गया, चल बसा। गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है वो चल बसा, लेकिन आप भी नहीं आए 1 हफ्ते से। तो कहने लगा कि क्या करता, मैं तो देख के ही दंग हो गया, उसने तो इतना पैसा जमा किया था कि 7 दिन लग गए मुझे वो सब राजकोष में जमा करते करते। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सारा जीवन इसने अपने पैसों को कोई यूज ही नहीं किया, ना किसी को दिया, ना स्वयं के प्रति यूज किया, तो ये इतना अमीर बन कैसे गया? अब गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछ रहा है। गौतम बुद्ध ने फिर बताया, गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो पूर्व जन्म का जो दिया था वो इसको मिला, लेकिन ये स्वयं के प्रति यूज नहीं कर सका, इसका एक महीन कारण है। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि पिछले जन्मों में इसने दान पुण्य बहुत किया था, हाँ, जिसकी एवज में इसको इतना धन मिल गया इस जन्म में, लेकिन दान देने के बाद ये पछताता था, दुखी होता था। तो उसका इसको ये फल मिला कि ये यूज नहीं कर सका, ना किसी को आगे दे सका, ना स्वयं के प्रति खर्च कर सका। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, हर कर्म है ना, जैसा आप करते हो वैसा बाबा कहता है उसका कॉन्सिक्वेंस बनता है। जैसा आज हम कर रहे हैं ये हमारा संस्कार बनेगा। इसलिए बाबा हमको रोज रोज एक ही बात पक्का कराता है कि अपने को आत्मा देखो और सबको आत्मा देखो, ताकि हम अपना हाथ पीछे नहीं खींचे कि इसको क्यों दूं, इसको दूं, इसने ऐसे किया मेरे साथ। हमको नोट बांटने के लिए तो वो कह नहीं रहा, नोट हम सबके पास है। बाबा कहता है बच्चे किसी को बड़ा ही कर दो, किसी को सम्मान ही दे दो, खुश हो जाएगा बेचारा, किसी को प्यार ही दे दो। यही तो एनर्जी है जिसके लिए हम भगवान को याद करते थे कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्योंकि दुनिया में जो प्यार हमने देखा, वो तो हमने देखा कि वो विनाशी भी है और मतलब का भी है। कुछ संबंध दुनिया में ऐसे हैं जिसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी विनाशी तो है। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, कोई लालच नहीं है उसके मन में, लेकिन विनाशी तो है ना, एक दिन तो जाना पड़ेगा छोड़। तो यहाँ पर फिर क्या समझाया गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध ने बोला कि देने के प्रभाव से इसको धन तो मिल गया, लेकिन देते समय ये दुखी होता था। तो हमको भी जो किसी को देना है, कैसी भी वाइब्रेशंस हम किसी को देते हैं, दुखी होकर नहीं करना, दुखी होकर नहीं, कंप्रेसर बंद होकर किसी को हम कुछ दे ही नहीं सकते। हाँ, तो यहाँ बाबा क्या कहता है हमको? बाबा समझाता है कि बच्चे, एनर्जी जो किसी को देते हो ना, वो सबसे पहले खुद को फील होनी चाहिए। अगर हम किसी को कह रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये संतुष्ट आत्मा है, तो सिर्फ कहने से वो संतुष्ट नहीं होगी। सबसे पहले संतुष्टि मुझे अपने अंदर भीतर महसूस करनी होगी कि क्या मैं संतुष्ट हूं इस समय। अगर मेरी जेब में ये नोट है संतुष्टता वाला, तो मैं उसको दे सकती हूँ। अगर मेरी जेब खाली है तो मैं क्या दे दूं उसको? अगर किसी को कोई दुआ देनी है, संतुष्ट आत्मा बनो, बेफिक्र बनो,
तो पहले ये नोट मेरे अंदर होना तो चाहिए ना, ये वाइब्रेशन मुझसे क्रॉस करनी चाहिए। सिर्फ सुनने की बात नहीं कि मुरली के पॉइंट याद है और हम किसी को पलंग पर बैठ के दिए जा रहे हैं कि हम कहते हैं हम तो रोज अच्छा सोचते हैं। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस एनर्जी को पहले मुझे अपने अंदर फील करना पड़ेगा। ये नोट पहले मुझे कमाना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी को दान कर सकती हूँ। तो फिर आगे क्या बताया बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे सेवा में सदा बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बार बार माया आए और आप भगाओ तो मेहनत भी करते हो, फिर युद्ध भी करते हो। बिजी रहने वाले फिर युद्ध से छूट जाते हैं। जितना बाबा कहता है अपने को सेवा में बिजी रखते हो, स्व की चाहे दूसरों की, कोई सामने नहीं भी है, अकेले ही बैठे हैं, तो कोई भी कर्म कर रहे हैं, बाबा कहता है वो वाइब्रेशन तो महसूस करो। देखो भीतर राम खड़ा हुआ है, राम की एनर्जी फ्लो हो रही है मुझ में, तभी कंप्रेसर चल सकता है, नहीं तो कंप्रेसर चलेगा भी नहीं बिना बिजली के। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तित होता रहेगा। अब ध्यान से सुनेंगे। जब हम सेवा करने जाते हैं, फील्ड पर होते हैं, तो कई परेशानियां सामने आती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सच्ची कमाई करनी है ना। कहते हैं दुनिया में नोट कमाना इतना आसान नहीं है, और ये सच्ची कमाई करना इतना आसान नहीं है कि मुरली के 4 पॉइंट सुन लिए और किसी को भी जाकर हम बोले कि हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। नहीं, अब ध्यान से सुनना बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है कई कई ब्राह्मण क्या करते हैं। हम्म, बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई ब्राह्मण आत्मा ये ना सोचे। हाँ, हम क्या सोचते हैं, क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है, मेरे घर का, मेरे ऑफिस का, मेरे पास पड़ोस का। बाबा कहता है कई ब्राह्मण आत्मा ये सोचती हैं कि क्या करें, वायुमंडल बड़ा खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो ना। बाबा कहता है तभी तो मैं आया हूँ, खराब नहीं होता तो मेरे को आने की जरूरत नहीं थी। तो बाबा कहता है ये एक्सक्यूज नहीं देना कि वायुमंडल ही ऐसा है, मैं करूं क्या। तो बाबा कहता है खराब है तभी तो परिवर्तन करते हो, खराब ही नहीं होगा तो करोगे क्या, अच्छे को बदलोगे क्या। हम्म? अब कोई आत्मा का संस्कार है वो बहुत डिस्टर्ब करता है, बाबा कहता है बच्चे फिर किसको बदलना, किसको बदलना है। बाबा कहता है एक साफ मकान है उसको कोई सफाई करेगा, एक गंदे मकान को ही सफाई की जाती है ना। कई दिन से बंद पड़ा है घर, डस्ट हो रखी है, बैठने का मन नहीं करता है। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अच्छे को बदलोगे तो बुरा तो होगा ही ना, बुरे को अच्छे बनाने वाले आप हो। आप देखो कई बार लोग डस्टिंग करते हैं ना, तो सर के ऊपर भी कुछ कपड़ा सा पहनते हैं, नाकों को भी कवर करते हैं, कई बार तो आंखों पे भी कुछ पहन लेते हैं कि कोई डस्ट मुझ पे इफेक्ट ना कर दे, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी क्या करो, दुनिया की सफाई करने निकले हो, तो बाबा कहता है अपने आप को हाइजीन रखना है तुमको, दुनिया की गंदगी चित्त पे नहीं चढ़ जाए। इतना बाबा कहता है तुमको ध्यान रखना है, गंदगी तो है तभी तो निकले हैं स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि भारत अभी अस्वच्छ है, हर मन मैला है, हर मन दुखी है, हर मन उदास है, चिंतित है, जी सब रहे हैं लेकिन जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। कैलेंडर देख रहे हैं लोग, राखी कब आएगी, 15 अगस्त की छुट्टी कौन से दिन पड़ेगी। हाँ, हमको खुश होने के लिए कैलेंडर देखने पड़ते हैं, दिनों का वेट करना पड़ता है, और वो भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम वहां खुशी रहने वाले हैं। रक्षाबंधन पे भी बहुत कुछ होगा, आया गया होगा, थकेंगे, परेशान होंगे, किसी की कोई बात, किसी की कोई बात। हम, तो बाबा कहता है बच्चे काम सारा यहाँ करना है। तो इसलिए बाबा हमको अभी समझाता है विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक आपका गायन है ना। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, पांडवों की भी कितनी महिमा है, लक्ष्मी के साथ गणेश को भी जरूर बिठाते हैं। लक्ष्मी पूजन होता है ना, तो दीपावली पे हम गणेश को लाना नहीं भूलते। क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का, है कोई कॉम्बिनेशन। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे लक्ष्मी माना जब आत्मा, लक्ष्मी माना ज्ञान धन का अर्जन करती है,
तो बहुत से विघ्न भी आते हैं, इतना आसान नहीं है। बाबा कहता है ना, तुम्हारी जो जिस्मानी पढ़ाई है वो भी कितनी टफ है। बाबा कहता है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है चलो, ये भी कई बार बच्चे कहते हैं बाबा ये प्रैक्टिकल तो टफ है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि भगवान आए हैं सतयुग की स्थापना करने और हम सब सतयुगी आत्मा है। सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बनने में आता है ना, बनने में कहते हैं थोड़ा हार्ड है। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, लक्ष्मी के साथ जो गणेश रखते हैं तो उसका भी यादगार है ना, देख के खुशी होती है। बाबा कहता है इतनी खुशी हो जो कैसे भी दर्दनाक खेल को देख आप खुशी में नाचते रहो। गणपति किसको कहते हैं? बाबा कहता है गणेश सिर्फ वो नहीं है जो अपने जीवन के विघ्नों को दूर करेगा। अगर गणेश ने सिर्फ अपने ही विघ्न दूर किए होते तो दुनिया उसकी पूजा थोड़ी करती आज। किसी और के दुख दूर किए ना, तभी तो लोग घरों में बिठाते हैं उसको, गणपति बप्पा मोरया। हाँ? तो बाबा कहता है बच्चे, गणेश माना वो आत्मा जो न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन के भी विघ्नों को दूर करेगा। बाबा कहता है इतना आपके पास में ज्ञान है, इतनी समझ है, इतनी सूझबूझ है। हाँ? तो बाबा कहता है इतनी खुशी है कि कैसे भी दर्दनाक खेल हो लेकिन आप खुशी में नाचते रहो, क्योंकि नॉलेज है नथिंग न्यू होना ही है। अब देखो, गणेश बनने के लिए बाबा ने हमको कितना अच्छा फॉर्मूला दिया। बाबा कहता है जिंदगी में कैसा भी समा आ जाए, गणेश वो आत्मा बनेगी, बाबा कहता है जिसने ये पाठ पक्का किया है, नथिंग न्यू। दर्दनाक खेल, बाबा कहता है कैसा भी खेल आपके सामने आ जाए, लेकिन आत्मा, बाबा कहता है, खुशी के झूले से नीचे नहीं उतरे। है इतना दम? बाबा कहते हैं तीज है ना, सावन में लोग तीज पे झूले झूलते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये है खुशी का झूला। तो खुशी का झूला, बाबा कहता है वही आत्मा झूलेगी जिसके पास ज्ञान और योग की रस्सी बराबर हो। सिर्फ एक रस्सी पे झूला नहीं झूला जाता कि हमने ज्ञान तो खूब सुन लिया, योग है ही नहीं। तो जो दो रस्सियां चाहिए वो भी बराबर, छोटी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो झूला नीचे गिरा देगा। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे, दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते तो नहीं हो, पक्के हो। दुनिया में देखो इस समय क्या क्या चल रहा था। बाबा कहते हैं तुम घबराते तो नहीं हो कि मेरा क्या होगा रे कालिया। हाँ, कभी मन में ये तो नहीं आता? बाबा कहता है तूने मेरा नमक खाया, तुझे कुछ नहीं होगा। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो मेरा साथी कौन। हाँ? पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का माना कृष्ण का साथ होने के कारण विजय बने ना, तो विजय की गारंटी तो पक्की। बाबा कहता है देखो कितना समय देखा पांडवों ने, कभी लाक्षागृह देखा, कभी किसी को खीर में जहर खिलाई गई। हाँ, देखा ना सब, दर दर की ठोकरें खाई, गुप्त कारावास में चले गए। हाँ, लेकिन बाबा कहता है फिर अंत में जीत किसकी हुई? क्योंकि उनको ये पक्का नशा था कि हमारे साथ कौन है, कृष्ण है। वास्तव में बात तो परमात्मा शिव की है। और बाबा कहता है आप सब हमारे पांडव हो, तो विजय की गारंटी तो पक्की है। दुनिया घबराए और आप खुशी में मौज में घबराने वालों को भी शक्ति दो। दुनिया, बाबा कहता है, घबराए, लेकिन आप खुशी में मौज में भी घबराने वालों को भी शक्ति दो, क्योंकि सबसे पहले हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ही रो रहे हैं तो रोता आदमी रोते को कभी चुप नहीं कराता, बल्कि और दहाड़े मार के रोते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे क्या करना, सबसे पहले अपने मन की स्थिति को हमने ऊंचा उठाना। मन की स्थिति को ऊंचा उठाएंगे कैसे? बाबा कहता है सदैव स्मृति में रहे कि नथिंग न्यू। जो हो रहा है, बाबा कहता है ये कल्प पहले भी हुआ है और हर कल्प में मैंने इस सीन को क्रॉस किया है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, बाप हमेशा मेरे साथ है। तो बाबा कहता है बच्चे आपकी फिर विजय निश्चित है तो दूसरों को भी शक्ति देते हो। सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना, तो और ही याद करने का वातावरण मिला हुआ है।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज बाबा ने बोल दी। बाबा कहता है दुनिया में भी जब लोग देखते हैं कि अंत समय खड़ा है तो बाप याद आता है नहीं आता, भले ही वो बाप तो नहीं, वो तो राम याद करते, कहते हैं राम बोलो, मुख में गंगा जल डालते हैं, हाँ तुलसी दल डालते हैं, लेकिन बाबा कहता है अर्थ कुछ नहीं जानते। मुख में गंगा जल डालने से बाबा कहता है आत्मा की शुद्धि हो न सके। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, तो ये जो वातावरण आपको मिला ना, दुनिया का वातावरण भी हम देख रहे हैं, सब मरने मारने पर आज उतारू है। और अपने अपने घरों का भी देख रहे हैं, हमारे घर भी कोई स्वर्ग नहीं है चलते फिरते। बाबा कहता है कि बच्चे, ये जो माहौल आपको मिला, ये जो वायुमंडल मिला, ये जो बाबा कहता है वातावरण मिला है, ये तुमको क्या दे रहा है? इसके अंदर भी बाबा कहता है कुछ अच्छा ढूंढो, क्योंकि हंस हो ना, हंस तो मोती चुगता है। तो बाबा हमको समझाता है कि इस वातावरण में भी तुमको क्या मिल रहा है? बाप को याद करने का वातावरण मिल रहा है। कोई आत्मा बार बार आ रही है कल पाने के लिए, वो बार बार बाप की याद दिला रही है कि और शक्ति ले लो, अभी भी कम है, अभी और शक्ति लो। कभी मोह सामने आता है, वो फिर से याद दिलाता है कि मैं तो अभी बैठा हूं अंदर, मुझे कब भगाओगे? तो बाप को और याद करो। लोभ आता है, तो फिर हर कोई क्या कर रहा है? ये वातावरण भी हमको तैयार कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे कुछ ले लो, ये भी तुम्हारी सहायता कर रहा है। तो सहायता कैसे कर रहा है? देखो, जब रात को चांद निकलता है, सितारे निकलते हैं ना, तो अंधेरे में कितने सुंदर लगते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है ना, चांद सितारों की ब्यूटी और निखरती चली जाती है। ऐसे ही बाबा कहता है जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं की प्रत्यक्षता ऐसे ही होगी। कलयुग बढ़ेगा और बाबा कहता है तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, लेकिन निकलेगा उन सितारों का जो अचल अडोल होंगे। नहीं तो दुनिया में क्या कहते हैं? टूटता तारा। सुनते हैं ना, तारा टूट गया। बाबा कहता है टूटना नहीं। तो टूटेंगे कौन नहीं? बाबा कहता है जो बाप की शक्ति से जगमगाते रहेंगे और ज्ञान से बाबा कहता है अपने को संपन्न बनाएंगे। ऐसे तारे कभी नहीं टूटते। नहीं तो दुनिया में तो देखो तारे भी टूटते हैं और बाबा के यज्ञ में जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं वो भी जल्दी जल्दी टूटते चले जाते हैं। तो स्थिति तो बनानी पड़ती है ना। एक राजा अगर बैठा है, कोई मंत्री कुर्सी पे बैठा है, तो पुरुषार्थ करना पड़ता है कुर्सी पे बैठने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर भी बाबा हमको समझाता है। वैसे भी कहा जाता है मृत्यु के समय कौन याद आता है? तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिला है। मृत्यु को देख अपना स्वर्ग अमरलोक याद आता है। बाबा कहता है बच्चे जाना तो अब है। अब बाबा कहता है मृत्यु के समय लोगों को क्या दिखता है? किसी को धर्मपुरी दिखती है, किसी को यमराज दिखता है, किसी को नरक का दर्शन होता है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है तुमको क्या दिखेगा? स्वर्ग दिखेगा। क्योंकि जहां जाने की बाबा कहता है पुरुषार्थ करते हो, जहां जाने की लगन है, बाबा कहता है आत्मा वहां पहुंचेगी। क्योंकि दुनिया अभी क्या चाहती है? वो मुक्ति चाहती है। लेकिन आप, बाबा कहता है, जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हो। हमारा पुरुषार्थ वो नहीं है कि हम 84 जन्म के गेड़े से कैसे बचे। हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम पूरे 84 जन्म कैसे लें। हमको सतयुग से खेलना है और कलयुग एंड तक खेलना है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आप तो ये पुरुषार्थ करते हो। तो इसलिए बाबा कहता है आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी निर्भय बनो, अभय दान। कहते हैं ना, अभय दान दीजो प्रभु को। मृत्यु से बाबा कहता है तुमको घबराने की कोई दरकार नहीं। क्योंकि बाबा कहता है मृत्यु तो तुम्हारे लिए केवल एक दरवाजा है, जिसमें से लांघ कर बाबा कहता है तुमने सत्युग के अंदर प्रवेश कर। ओम शांति।